नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी में। इस क्लास को आप लोग अंत तक जरूर देखना क्योंकि यह क्लास बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, इस क्लास में हम अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर आए हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग क्लास को अंत तक जरूर देखना। यह पहला क्वेश्चन जो है ये सभी को आ रहा होगा, तो इसको हम बताने की जरूरत नहीं है। हम क्वेश्चन नंबर सीधे दूसरे से स्टार्ट करते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को किसने ला ईएस पैराडाइज कहा था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, इवांस ने। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत का संविधान लिखित या अलिखित? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, लिखित संविधान है। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारतीय संविधान विश्व का संविधान है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, भारतीय संविधान जो है वो विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत का संविधान कितनी भाषाओं में लिखा गया है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, 2 भाषाओं में, हिंदी और अंग्रेजी में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है, संविधान का प्रारूप किसने तैयार किया? संविधान का प्रारूप किसने तैयार किया? तो 6 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, संविधान सभा ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है, 1858 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम किससे संबंधित है? 1858 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम किससे संबंधित है? तो 7 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी शासन का अंत। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8 है, 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम द्वारा क्या हुआ? तो 8 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, विधान परिषद का गठन हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन कब हुआ था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 1885 में। क्वेश्चन नंबर 10 है, 1909 के मार्ले मिंटो सुधार का मुख्य प्रावधान क्या था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, अलग निर्वाचिका। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11 है, 1919 के मोंटेग्यू चेम्बरफोर्ड सुधारों का प्रमुख परिणाम क्या था? तो 11 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, प्रांतीय वैध शासन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है, 1935 के भारत शासन अधिनियम में क्या प्रावधान था? 12 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी संघीय न्यायालय, प्रांतीय स्वयं और द्विसदनीय केंद्रीय विधायिका। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13 है, 1935 का अधिनियम किसे भारत का संविधान कहा जाता है? तो 13 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, अंतिम ब्रिटिश संविधान। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारतीय संविधान सभा का गठन किसकी सिफारिश पर हुआ था? तो 14 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, कैबिनेट मिशन की। क्वेश्चन नंबर 15 है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 15 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 है, संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो 16 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, सच्चिदानंद सिन्हा ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? अस्थायी स्थायी, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो 17 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो स्थायी अध्यक्ष थे। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 है, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो 18 का सही जवाब है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। भारतीय संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? तो 19 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 389। ठीक है, भारतीय संविधान सभा में कुल 389 थे। ठीक है सदस्य। क्वेश्चन नंबर 20 है, स्वतंत्र भारत के संविधान की प्राप्ति पर सबसे पहले किसने हस्ताक्षर किए थे? ऑप्शन है, नेहरू ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने, महात्मा गांधी ने। तो 20 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने पहले किया था। ठीक है, तो स्वतंत्र भारत के संविधान के प्रति पर सबसे पहले हस्ताक्षर जो है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने किया था। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अब हम लोग पहुंच चुके हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर, भारतीय संविधान किन किन स्रोतों से लिया गया है? भारतीय संविधान किन किन स्रोतों से लिया गया है? तो 21 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। ब्रिटेन से भी लिया गया है, ठीक है, अमेरिका से भी लिया गया है और आयरलैंड से, मतलब थोड़े थोड़े पार्ट जो है सभी से लिए गए हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 22 है, संसदीय शासन प्रणाली भारत ने कहाँ से ली? तो 22 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, ब्रिटेन से लिया था। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 23 है, मौलिक अधिकार भारत ने कहाँ से लिए? मौलिक अधिकार भारत ने कहाँ से लिए? तो 23 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका से। क्वेश्चन नंबर 24 है, नीति निर्देशक तत्व भारत ने किस देश से लिए हैं? तो 24 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, आयरलैंड से। ठीक है, भारत ने नीति और निर्देशक तत्व जो हैं वो आयरलैंड से लिया है। ठीक है, आयरलैंड के संविधान से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 है, प्रस्तावना की प्रेरणा भारत ने किससे ली? प्रस्तावना की प्रेरणा भारत ने किससे ली? तो 25 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका से। ठीक है,
अमेरिका से भारत ने प्रस्तावना की प्रेरणा ली। क्वेश्चन नंबर 26 है न्यायिक पुनर्विरक्षण। ठीक है, न्यायिक पुनर्विरक्षण भारत ने किससे लिया है? तो 26 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 है प्रस्तावना संविधान के किस भाग में है? प्रस्तावना संविधान के किस भाग में है? तो 27 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, प्रथम पृष्ठ पर। ठीक है, प्रथम पृष्ठ पर प्रस्तावना होती ही है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 है संविधान की प्रस्तावना किसकी आत्मा कहलाती है? संविधान की प्रस्तावना किसकी आत्मा कहलाती है? तो 28 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, अम्बेडकर की। ठीक है, संविधान की प्रस्तावना जो है वो अम्बेडकर जी की आत्मा कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 29 है संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द कब जोड़े गए? तो इसका सही जवाब है 29 का ऑप्शन नंबर सी, 1976 में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 है संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किस संशोधन से हुआ? तो 30 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 42वां संविधान संशोधन। ठीक है। तो संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किस संशोधन से हुआ? तो इसका सही जवाब है 42वें संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 31 है संघ एवं राज्य क्षेत्र किस भाग में वर्णित हैं? तो 31 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, भाग 1 में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 है भारतीय संघ में राज्यों की स्थापना या विसर्जन किसके द्वारा की जाती है? तो 32 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, संसद द्वारा। क्वेश्चन नंबर 33 है अनुच्छेद एक क्या कहता है? अनुच्छेद एक क्या कहता है? तो 33 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, भारत राज्यों का संघ है। भारत राज्यों का संघ है। क्वेश्चन नंबर 34 है भारत में नए राज्य बनाने की शक्ति किसके पास है? तो 34 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, संसद के पास। ठीक है, भारत में नए राज्य बनाने की शक्ति जो है वो संसद के पास है। क्वेश्चन नंबर 35 है अनुच्छेद 3 किससे संबंधित है? तो 35 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, नए राज्य का निर्माण से। ऑप्शन नंबर बी, नए राज्य का निर्माण से। ठीक है, तो 35 सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, नए राज्य के निर्माण से। क्वेश्चन नंबर 36 है भारत और इंडिया नाम किस अनुच्छेद में वर्णित है? भारत और इंडिया नाम जो है वो किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो 36 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 1 में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 है भारत में कितने प्रकार के राज्य और क्षेत्र हैं? तो 37 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, राज्य और केंद्रशासित प्रदेश। ठीक है, राज्य और केंद्रशासित प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 38 है संविधान में नागरिकता से संबंधित प्रावधान किस भाग में है? तो 38 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, भाग 2 में। संविधान में नागरिकता से संबंधित प्रावधान जो है वो भाग 2 में है। क्वेश्चन नंबर 39 है नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद कौन से हैं? तो 39 का सही जवाब ऑप्शन नंबर है अनुच्छेद 5 से 11 जो हैं वो नागरिकता से संबंधित हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है संविधान के अनुच्छेद 5 में क्या प्रावधान है? संविधान के अनुच्छेद में क्या प्रावधान है? तो 40 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, नागरिकता का अधिकार। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41 है भारत के संविधान में मौलिक अधिकार कितने प्रकार के होते हैं? या भारत के संविधान में मौलिक अधिकार कितने हैं? तो 41 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 6 है। ठीक है, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार 6 हैं, ऑप्शन नंबर ए बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 42 है मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में दिए गए हैं? तो इसका सही जवाब है 42 का भाग 3 में जो है वो मौलिक अधिकार दिए गए हैं, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 43 है मौलिक अधिकारों से संबंधित अनुच्छेद कौन से हैं? मौलिक अधिकारों से संबंधित अनुच्छेद कौन से हैं? तो 43 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 12 से 35। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44 है अनुच्छेद 14 से 18 किस अधिकार से संबंधित हैं? तो 44 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, समानता का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 45 है अनुच्छेद 14 क्या सुनिश्चित करता है? तो 45 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, विधि के समक्ष समानता। विधि के समक्ष समानता। क्वेश्चन नंबर 46 है अनुच्छेद 17 क्या समाप्त करता है? अनुच्छेद 17 क्या समाप्त करता है? तो 46 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, अस्पृश्यता। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 47 है अनुच्छेद 19 से 22 किस अधिकार से जुड़ा है? तो 47 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, स्वतंत्रता के अधिकार से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48 है अनुच्छेद 19 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 19 किससे संबंधित है? तो 48 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, स्वतंत्रता का अधिकार।
क्वेश्चन नंबर 49 है, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद 19 में नहीं है? तो 49 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, संपत्ति का अधिकार जो है वो अनुच्छेद 19 में नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 है, अनुच्छेद 21 किस अधिकार से संबंधित है? तो 49 का सही जवाब 50 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 51 है, भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार मूल रूप से हैं? तो 51 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, 7 रूप मतलब 7 प्रकार के। भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार मूल रूप से हैं? तो ये 7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 52 है, अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? तो 52 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, संवैधानिक उपचार का अधिकार। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 53 है, डॉक्टर अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को क्या कहा था? तो 53 का सही जवाब है संविधान का हृदय और आत्मा, संविधान का हृदय और आत्मा। क्वेश्चन नंबर 54 है, हाबियस कार्पस किससे संबंधित है? तो 54 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, व्यक्ति की स्वतंत्रता से, व्यक्ति की स्वतंत्रता से। क्वेश्चन नंबर 55 है, मौलिक अधिकारों की रक्षा कौन करता है? तो 55 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, उच्चतम न्यायालय। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 56 है, राज्यों के नीति निर्देशक तत्व के संविधान के किस भाग में हैं? तो 56 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, चौथे में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 57 है, नीति निर्देशक तत्व संविधान के किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक हैं? तो 57 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 36 से 51 तक। क्वेश्चन नंबर 58 है, नीति निर्देशक तत्व किस राज्य की अवधारणा पर आधारित हैं? तो 58 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, समाजवादी राज्य। ठीक है, समाजवादी राज्य। क्वेश्चन नंबर 59 है, नीति निर्देशक तत्व का उद्देश्य क्या है? तो 59 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र, सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र। क्वेश्चन नंबर 60 है, नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए हैं? तो 60 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, आयरलैंड से। ठीक है, तो इसी के साथ इस क्लास को हम विराम देते हैं। इस क्लास के अभी 60 क्वेश्चन और रह गए हैं। हमने 120 क्वेश्चन तैयार किए थे, बट हम 2 लेकर आएंगे। ठीक है, 60 ये हो गए हैं और 60 से 120 के बीच क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नई क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।